This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं वीकली एनालिसिस का। ध्यान रखना भैया, वीकली एनालिसिस है बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से। हम वीकली टाइम फ्रेम, फिर हम लोग डेली टाइम फ्रेम और लास्ट हम 60 टाइम फ्रेम जो है 60 मिनट टाइम फ्रेम को उसको एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर कोई एनालिसिस नहीं होगा, वो हम संडे को करेंगे। ऑप्शन चेन पे एनालिसिस जो हम संडे को करेंगे। तो आप अगर सिर्फ मंडे के लिए सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए वीकली एनालिसिस के लिए, तो उसको आप वीकली एनालिसिस को अच्छे से समझ लेना कि हमें यहाँ पे जो कैंडल बन रही है ये हमें क्या संकेत दे रही है। मार्केट बोरिंग है, मैं समझ रहा हूं, बहुत सारे मैसेज आए, सर आज तो मार्केट बिल्कुल ही बोरिंग है, पिछले 3 दिन से मार्केट के अंदर कुछ हो नहीं रहा, क्या करें। भैया देखो, ये जो टाइम है ना, अपने हथियार जो होते हैं, अपने जो स्किल्स होती हैं, अपना जो सेटअप होता है, अपनी जो स्ट्रेटेजी होती है, उसको बैक टेस्टिंग करने का टाइम होता है। यही तो टाइम है जब आप अपनी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करते हो, अपडेट करते हो। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो अपने सेटअप को, है ना। मैं अपने सेटअप को बहुत बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ। मैं दिन में कम से कम 3 घंटे इस समय, मुझे पता है ट्रिगर मैंने लगा रखे हैं, अगर कोई भी ऑर्डर लगेगा तो ट्रिगर से पता चल जाएगा, है ना। तो अभी क्या है, आपका टाइम कहां पे, अपने टाइम जो है आपको 3 घंटे आप देते हो मार्केट को। मैं मानता हूं कि 3 घंटे आप अगर मार्केट को देते हो ना, तो मोर देन इनफ होते हैं पूरे दिन में। तो आपने अगर 3 घंटे देने, तो वो बैक टेस्टिंग का टाइम है, इस समय पे अपने सेटअप को अपडेट करने का टाइम है। ये चीज समझ के चलो, ठीक है। उसके बाद कल जो है ना, आपके पास में क्या आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग सेशन है। कल हमारे पास एक सेटअप काफी है कि सीरीज का जो है वो वाला पार्ट नहीं आ रहा, वो आपका अगले सैटरडे को आएगा। लेकिन इससे भी ज्यादा तगड़ी चीज जो आ रही है, कल आपको 11 बजे मिलेगी यूट्यूब पर, तो उसे आप देख लेना, मजा आ जाएगा, ठीक है। रात को 9 बजे डेटा सेशन आएगा। डेटा सेशन जैसे आता है वैसे ही रहेगा, उसे देख लेना रात को 9 बजे, क्योंकि वहां पे हम लोग क्या करते हैं, बिटकॉइन में एनालिसिस करते हैं। और किस पे? गोल्ड, बिटकॉइन और गोल्ड डिटेल एनालिसिस जो है आपको वहां पे मिल जाता है। अब देखने वाली क्या बात है, ये हमें क्या दिखा रही है, ये जो कैंडल है ये हमें संकेत दिया दे रही है। सिंपल समझने की कोशिश करो, मैं ज्यादा देर इतना लंबा नहीं, सिंपल आप यहां से देखना, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। यहां से अगर मैं इसको लगा दूं, ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल आपको दिख रही है, विजुअल है। कहीं आपको ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि हाँ यार ये नहीं हो रहा, ठीक है, बिल्कुल सामने विजुअल है। उसके बाद अगर मैं इसी का क्लोन उठा के रखूं तो ये भी आपको सामने विजुअल है। हम क्या कर रहे हैं, हम इस अप ट्रेंड चैनल पैटर्न में चलने का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल। ये वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस है, ठीक है। अब अगर यहां पे देखो तो हमने हैमर बनाया, एक बड़ी ये ग्रीन कैंडल बनाई यहां से। उसके बाद दोबारा ग्रीन कैंडल, मार्केट फिर दोबारा एक राउंड मारा। अब देखो यहां पे क्या कर रहा है, इधर भी देखो कुछ नहीं हुआ, और इधर हमने क्या है, वापस से हम एक सपोर्ट पे आ चुके हैं। अब मार्केट सपोर्ट पे बिल्कुल ठीक है, सपोर्ट पे हमने हैमर बनाई है, ये भी ठीक है। पिछले 2 दिन में प्रो ने 12% की बाइंग की है, 12% जो है ना। कल आपका 8% खरीदा था, जो हमने कल शाम को एनालिसिस किया था ना कि 55% होना चाहिए, वो 56% हो गया, ठीक है। और उससे पहले 4% खरीदा था, मतलब 2 दिन में इन्होंने क्या करा, 12% खरीदारी कर ली। तो ये देखोगे सपोर्ट पर है, बिल्कुल हैमर कैंडल बन रही है। 12% स्मार्ट मनी ने बाइंग की है। स्मार्ट मनी ने हमारे साथ देखो क्या है, मैंने ये चीज आपको बोली थी ना, 55% पे होना चाहिए। स्मार्ट मनी से कितना कोलिंग हो सकता है दिमाग हमारा, वो हमने आपके साथ में शेयर किया, और वही चीज मार्केट के अंदर होती हुई नजर आई। अब कंसर्न कहां पे है, कंसर्न है एक तो विक्स, ये भैया अभी भी नीचे है। आज जरूर 4% बढ़ा है भैया, 4% बढ़ा है, अच्छी बात है ना, बधाई दे दो एक दूसरे को। 4% विक्स बढ़ना हमारे लिए अच्छी बात है। मतलब यार देखो, 14 तक विक्स है ना होना चाहिए कायदे से, ठीक है। 13-14 तक हमारे लिए बेटर है। प्रॉब्लम आएगी 16 के ऊपर जाएगा तब, और फिर तो भैया जो 25 से ऊपर जाता है तब होती है तबाही, फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेन जो है ना, अब इतनी कम वॉलिटिलिटी जो है इस समय, जो 11 का विक्स चल रहा है, अभी 10.7 पे चला गया था, वो तो कुछ ज्यादा ही लो था। उसमें मतलब उसमें आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, प्रीमियम्स ही नहीं मिलेंगे, ठीक है। मार्केट वॉलेटाइल ही नहीं हो, 50-60-100 पॉइंट के नीचे पूरा जो है मार्केट हो जाता है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अब क्या है, अब हम पहुंचे 11%, 11 के पास। मैं आपको दिखा देता हूं मैं कहां पे है विक्स आपका। तो इस समय विक्स आप देखोगे तो लगभग 11.20, आज 4% बढ़ के आया। ये चीज चलो अच्छी है। उसके बाद आप देखो डेटा, जो कंसर्न जो है ना, एक तो 11 का विक्स है, ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा इशू है ये 70% पे इसकी पोजीशन का होना। किसका सर? डीआईएस का। अगर ये 80 पे होते ना, तो मैं आपको बोलता कि मार्केट एक स्विंग लो बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। दो प्रॉब्लम हमारे साथ में आ गई, एक तो विक्स आपका, जो कि मार्केट के गिरने के बाद भी बढ़ा नहीं है ना, और 80% पर ये भाई साहब नहीं है। 85, 84, 78 तक भी होते तब भी मान लेता सर ये 70% पे हैं, और 70% पे अगर चल भी रहे होते ना तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। ये 90 से 70 पे आए हैं, ठीक है। 90 से 70 पे आए हैं, जो कि एक बड़ा कंसर्न है। 20% पोजीशन खाली की है इन्होंने, हल्की की है पोजीशन, कैश में गए। तो कैश में क्यों गए इस भाई, ये देखो ना, ये डीआईएस जो है वो कैश में क्यों गए, ये एक बड़ा कंसर्न है। अदरवाइज सब कुछ ठीक है, ये सिंगल डिजिट पे आ चुके हैं। इन्होंने 56% पोजीशन पहुंची, कल 8-8.5% खरीदा था, कल हमने यहाँ पे एनालिसिस किया था जब, और मैंने आपको बोला था 48 पे कम है, 55 के ऊपर होना चाहिए। 55 के ऊपर चले गए, जैसे हमने एनालिसिस किया था, मार्केट वही बिहेव करता हुआ नजर आया। एक चीज है बस जो ये कमी है हमारे पास में, और यही कमी क्या करवा रही है, यही कमी है जिसकी वजह से आपको अभी मार्केट क्या कर रहा है, देखो ऊपर जाने के लिए रेडी है ना, जैसे बोलते हैं ना कि गन लोडेड है, लेकिन जाने के लिए रेडी
बिल्कुल तैयार बैठा है, लेकिन अभी जो ट्रिगर है ना वो नहीं मिल रहा। उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये कंसोलिडेशन हो रहा है। ये आप देख रहे हो ना, ये कंसोलिडेशन हो रहा है ना? और जैसे ही अब आपका 20% से अपनी पोजीशन बड़ी होगी, किसकी 20% तो खैर ज़्यादा बोला हूँ मैं, 10% भी अगर डीएस अपनी पोजीशन बढ़ा देते हैं, तो ये भाई साहब रॉकेट बन के सीधा ये पॉसिबिलिटी मुझे दिखती है ना? अब बात आती है सर, ये हैमर कैंडल क्या कह रही है? ये हैमर कैंडल जो है वो सपोर्ट पे बनी है भैया। और ये कैंडल जो है इस अपकमिंग वीक के लिए अच्छी बताती है कि हाँ यार, ये हमें एक पॉजिटिव साइन है। भाई लास्ट टाइम जब हैमर बनी थी, क्या क्या दिख रहा था? अभी हैमर बनी है बिल्कुल सपोर्ट पर, तो ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। ये बात आपको समझ के चलनी पड़ेगी। हैमर कैंडल बनी है वो भी सपोर्ट पर, इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन, ठीक है? अब अपकमिंग वीक के अंदर हमें क्या लगता है? अपकमिंग हमें वीक के अंदर एक और यहाँ पे एक लाइन जाएगी जिसको बनाना जरूरी हो जाता है, जो कि ये है। बिल्कुल दिख रहा है ना आपके सामने? इसको मैंने बना दिया, ठीक है? अब जो हमारा अपकमिंग वीक है ना, वो हम क्या कर सकते हैं, वो इस तरीके से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। पिछले 3 वीक से हम रेड कैंडल का फॉर्मेशन देख रहे हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग एक वी शेप रिकवरी यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी जो है थोड़ी सी कम है। अब देखो सिंपल क्या हो रहा है ना, 9% जो है पिछले 2 दिन में प्रो ने खरीदारी की है, तो ये दिखा रहा है कि मार्केट के अंदर एक मूवमेंट आ सकता है, लेकिन बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं। ये हमने देखो, ये मैं आपसे पिछले 4 वीक से ये डिस्कस करके आ रहा हूँ ना? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ही मैंने आपको बोला था कि यार यहाँ से हम थोड़ा नीचे आ सकते हैं और प्रॉपर वे में एक और हम इस तरीके से यू बना सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट आपका वीसीपी पैटर्न बोलते हैं इसे, कंप्लीट आपका वीसीपी पैटर्न बन चुका है, ठीक है? अब वीसीपी पैटर्न बना के जब भी इसका ब्रेकआउट होगा, तब आएगा मजा। जो बोलता है ना, ये ब्रेकआउट, ठीक है? और इस ब्रेकआउट को लगेगा टाइम, मतलब इसको सस्टेन करने में ब्रेकआउट, क्यों ये लेवल ना खतरनाक है ना? ये खतरनाक लेवल है भैया, ये ध्यान रखना। इस लेवल पे हम बहुत बार, मतलब इसका हमारे साथ में तगड़ा इतिहास रहा है। कौन सा लेवल है? 24,500 का। तो 24,500 कोई आज का लेवल नहीं है, ये भैया बहुत पुराना लेवल है। तो इसको थोड़ा सा आपको समझ के चलना है। यहाँ पर हम थोड़ा जंग लगेगी, ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं, अभी कुछ समय और, कुछ वीक्स और इसके अंदर टाइम पास कर सकते हैं। ये बहुत ही नैरो रेंज है, जो आपको विक्स गिरता हुआ नजर आ रहा है। इस नैरो रेंज के अंदर हमें टाइम पास करना है, उसकी वजह से ऐसा दिख रहा है, ठीक है? ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, यहाँ पे आपको बिल्कुल सिंपल है। अब बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम की। अगर मैं यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम पे, तो अभी क्या बात करें, कोई ऐसा है नहीं। वीकली हमने दिखाई दिया, डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आया, तो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है उसे समझने की कोशिश करो। देखो भाई, हमने क्या करा, एक बाउंस किया, है ना? दिख रहा है आपको, एक बाउंस हमने यहाँ पे किया है। अब देखने वाली क्या बात है, आज का जो कैंडल बनी है, ये हमें क्या देखो कितनी छोटी-छोटी कैंडल बनी है ना, मतलब बिल्कुल ही जैसे बोलते हैं मज़ेदार कैंडल बन नहीं रही है ना? अब मैं एक बार पहले आपको 1 आवर टाइम फ्रेम दिखाऊँ, उसके बाद हम लोग जो है देखेंगे। देखो 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, यहाँ से आप इसको अगर समझने की कोशिश करना। इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, ये देखो, है ना? अब देखो हमने क्या करा, हमने यहाँ पर, यहाँ से ऑलमोस्ट गिनना स्टार्ट किया। ये आपका रेजिस्टेंस था, यहाँ से हमने गिनना स्टार्ट किया। अब क्या कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे एक बाउंस ले रहे हैं। अब ये जो बाउंस है ना, अब सर डर एक ही चीज का है, कहीं ये बाउंस नेकलाइन ना बन जाए। सुन ले मैं क्या कह रहा हूं भाई, प्लीज फोकस, रिक्वेस्ट है भाई। अगर ये एक नेकलाइन बनती है, तो मार्केट के लिए परेशानी हो सकती है। नेकलाइन वैसे नॉर्मली अगर मैं देखूं, तो नेकलाइन कैसे बनती है, थोड़ा सा और ऊपर होता है तो ये परफेक्ट नेकलाइन बनती है। आई एम एक्सपेक्टिंग यहां तक चले जाते एक बार 24,350 तक, तो यहाँ पे नेकलाइन का बिल्कुल सही लेवल निकल के आता। लेकिन मार्केट है, मार्केट कैन डू एनीथिंग। वो यहाँ से अगर वो नेकलाइन बना रहा है, ये इसने यहाँ से किया, और ये अपना क्या है, एक नेकलाइन का लेवल बनाता है। तो ये यहाँ पे अपना थोड़ा टाइम पास करके, ठीक है, अगर ये टाइम पास करके इसका ब्रेकडाउन देता है, तब हम क्या कर सकते हैं, वापस से आ सकते हैं यहाँ पर। एक और देखो चक्कर क्या है, ये हमने क्या बनाया, फर्स्ट आपका यहाँ पर क्या बना, बॉटम। वी कैन सी आ सेकंड बॉटम हियर। हम एक सेकंड बॉटम का, जो कि 1 आवर टाइम फ्रेम में एक सेकंड बॉटम बनना जरूरी है, यहाँ पे एक सेकंड बॉटम बनता है। वी कैन सी अ बाउंस लाइक दिस। तो इस तरीके का मार्केट जो है, यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है बन सकता है। पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी का गेम है, मैं उसी को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये ऐसा स्ट्रक्चर कुछ बन सकता है, ठीक है? यहाँ पर आरएसआई डाइवर्जन मिल जाए, जैसे जो सेकंड बॉटम, ये यहाँ पे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मार्केट ऐसा कुछ कर सकती है अपकमिंग वीक के अंदर, ठीक है? ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है। ठीक, यहाँ तक हमें समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब दूसरी चीज जो समझ में वाली बात है, कि मार्केट अगर हमारे इस जोन में टाइम पास करने के मूड में है, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये जो जोन है आपका, इस जोन के अंदर, तो जो बड़ा ट्रिगर आएगा वो कैसे आएगा, वो बड़ा ट्रिगर देखो, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। जो बड़ा ट्रिगर आएगा वो आएगा इसके ब्रेकआउट के बाद में, ठीक है? समझो बात को, क्या कर रहा हूं मैं। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करती है, तब हमें कुछ बड़ा ट्रिगर मिलेगा। ये जो रेंज आपको दिख रही है 24,280 से लेके और 24,200, मतलब ये 80 पॉइंट की जो रेंज है आपकी, मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है, ठीक है, इसका ब्रेकआउट दिया हमने, लेट सपोज अगर हमने इसका ब्रेकआउट दिया, हमने इसकी रिटेस्टिंग डन कर दी, तो हम एक क्या कर रहे हैं, अप ट्रेंड चैनल पैटर्न बनाएंगे सिंपल, उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। सिंपल है, इससे ज्यादा बहुत ही आसान से मैं आपको बता रहा हूं। ये अब देखो, आपने अगर
सिंपल चीजों को पकड़ लिया ना क्या, कि मैं ट्रेंड आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, 21 का ईएमए लगा लेना, जिस साइड है प्राइस अगर इसके ऊपर है अप ट्रेंड है, प्राइस इसके नीचे है तो डाउन ट्रेंड है। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई आपको बिल्कुल होना चाहिए। उस ट्रेंड में जब भी मार्केट सपोर्ट पे आएगा, मैं वहां पे दिमाग लगा रहा हूँ। ठीक है, अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है, अगर मार्केट सपोर्ट पे है, तो मैं वहां सपोर्ट पे सोच रहा हूँ। ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो मैं रेजिस्टेंस पे वहां पे दिमाग लगा रहा हूँ। और तीसरी चीज होती है कंफर्मेशन। कंफर्मेशन क्या होती है? कंफर्मेशन होती है जब उसके पास में आपने सपोर्ट देख लिया है, मार्केट अप ट्रेंड में है, ये हमारा क्लिक हो गया, सपोर्ट देख लिया, ये भी क्लिक हो गया। तीसरी चीज होती है कंफर्मेशन। कंफर्मेशन मतलब क्या? एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन, एक बुलिश एंगल्फिंग का फॉर्मेशन, ठीक है ना, एक मदर बेबी कैंडल का फॉर्मेशन, ये होती है कंफर्मेशन। तो आपने तीनों चीजें जिसके पास है, उसको बस उसके बाद कुछ नहीं करना होता, छोटा स्टॉप लॉस हो सिस्टम के अंदर, है ना, और कंसिस्टेंट तरीके से ऐसी 10 ट्रेड आप अगर फॉलो कर रहे हो, तो बहुत हाई चांस है कि आपके जो प्रोबेबिलिटी है उसमें 6 से 7 बार आप सही हो सकते हो। और आपका रेशियो अगर 1:2 भी है तो यू आर अर्निंग गुड। ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, बहुत ही सिंपल और बहुत आराम से लोग इसको कर पाते हैं। कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। बस अब जैसे ये है, अब यहाँ पे क्या है, रेंज है। अब रेंज के अंदर मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा। ये नो ट्रेडिंग जोन है मेरे लिए। मेरे पास जगह तब होगी जब मैं इसके ऊपर ब्रेकआउट दूंगा, ठीक है। इसके ऊपर 1 आवर टाइम फ्रेम में मुझे एक कैंडल मिलेगी, मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाकर इधर एक क्या बना दूंगा, एक अप ट्रेंड चैनल पैटर्न बना दूंगा। फिर मेरे पास यहां से आके वापस जब ये सपोर्ट पे आएगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, मैंने देखा कहा टाइम फ्रेम मैंने पहले जो आपका अप ट्रेंड डिसाइड किया वो 1 आवर टाइम फ्रेम में किया है, ठीक है। अप ट्रेंड मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम में डिसाइड किया। अब मैं जाऊंगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जब मैं मार्केट सपोर्ट पे वापस आएगी, ठीक है, सपोर्ट पर वापस आएगी, तब मैं यहां पे कुछ देखूंगा कि यार मुझे कोई हैमर कैंडल मिल जाए, तो बस मेरा छोटा स्टॉप लॉस एक बार डिसाइड हो, तब मैं अपने आराम से यहां एंट्री बना सकता हूं। मार्केट मुझे 1:2 की एक ट्रेड दे सकती है। ये चीज मुझे बहुत ही सिंपल समझ में आ रही है ना। ये सिर्फ अब मार्केट ने क्या करा, अगर मार्केट ने यहां से इसका ब्रेक डाउन कर दिया है ना, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन करती है, ठीक है, तो फिर हमारे पास सिंपल है, मैं यहाँ पे अब रीटेस्टिंग का वेट भी कम करूंगा। क्यों सर? क्योंकि मुझे एक पहले से मैंने एक बायस बना रखा है कि मार्केट यहाँ पे एक और शोल्डर बनाने जा सकती है, तो भले मैं यहाँ पे भी एंट्री कर सकता हूँ। और अगर यहाँ मैं रीटेस्टिंग का वेट कर रहा हूँ तो बहुत ही अच्छी बात है, रीटेस्टिंग हो गई, वी कैन सी आराम से मार्केट जो है आपको एक यहाँ पर 24,050 के पास में एक बार सेकंड शोल्डर बनाने जा सकती है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, समझ में आ रही है, बिल्कुल क्लियर है। अब आप क्वेश्चन मेरे सामने जरूर रखोगे, जो थोड़ा सा भी देख रहे हैं वीडियो को अच्छे से, तो एक क्वेश्चन उनके दिमाग में आएगा, अगर रीटेस्टिंग नहीं हुई तब क्या करें? अगर रीटेस्टिंग नहीं हुई तो ट्रेड नहीं करना, सिंपल है भाई, साफ सी बात है। अगर आपको मौका नहीं मिला, अगर आपके लेवल पे मार्केट नहीं आई, अगर मार्केट सपोर्ट पे नहीं आई, या फिर आपको हैमर पैटर्न नहीं मिला, अगर मार्केट यहां पे रिटेस्टिंग नहीं डन करती, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। जरूरी नहीं है कि मैं हर दिन ट्रेड करूं। अगर मार्केट 22 दिन खुल रहा है, अगर मार्केट 20 दिन खुल रहा है, 22 दिन खुल रहा है, जो भी आपके पास टाइम है, मुझे अगर यहां पे 10 से 12 दिन भी ट्रेड करने को मिल रहा है, मैं खुश हूं। बस मैं हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के साथ ही काम करता हूं। ये मेरे साथ में एक प्रॉब्लम है कि मेरी ये एक हार्ड अर्न मनी है, बहुत मेहनत से पैसा कमाया है, तो मैं बिल्कुल ही जो बिल्कुल प्रोबेबिलिटी जिसकी हाई है सेटअप की, उस पे बात करूंगा। आप बोलोगे सर आप हट रहे हो, देखो फ्राइडे का सेशन है, आई नो, ठीक है, और बहुत ही कम लोग होंगे जो इसको सीरियसली देख रहे होंगे। तो फ्राइडे सेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा अच्छी चीजें आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जो मतलब जैसे बोलते हैं ना कि सब नहीं देखेंगे वीडियो, ठीक है। जो लोग देखेंगे वो सीरियस ट्रेडर है, और वो सीरियस ट्रेडर्स को ये बातों पर ज्यादा इंटरेस्ट है। इंस्टीड ऑफ वो 15 मिनट में जो एनालिसिस करना है वो 5 मिनट में कर लूंगा, क्योंकि मार्केट बोरिंग है अभी इस समय, ठीक है। तो मेन जो चीज है ना, आपको साइकोलॉजी को समझना है, मेन इंपॉर्टेंट चीज वो है, ठीक है। और कल जो सैटरडे को वीडियो आ रही है, वो प्योरली माइंडसेट के ऊपर है। माइंडसेट ना बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो उसे आप जरूर देख लेना, कल 11 बजे वीडियो आ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं वापस से डेली टाइम फ्रेम पे, जो मैंने आपको पिक्चर समझाई थी, तो डेली टाइम फ्रेम पे उसको जोड़ देते हैं, ठीक है। अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है सर, यहां पर हमने क्या करा है, एक जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा शार्प ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। अब देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे तो डाउन ट्रेंड चैनल दिख रहा है आपको, है ना। अगर मैं इसको देखूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि हम एक डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न पे हैं, ठीक है, बिल्कुल समझना। और डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न में हम देखो सिंपल दिख रहा है ना, बिल्कुल। अब ये जो डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न है, इसके अपर ऊपर है, बिल्कुल देखो इसके ऊपरी लेवल पे है हम। अगर हमने क्या है, यहां पे देखो रेजिस्टेंस था, यहां देखो रेजिस्टेंस था, यहां देखो रेजिस्टेंस था, दिस इज द सपोर्ट एरिया, अगेन सपोर्ट एरिया, अगेन सपोर्ट एरिया, वी कैन सी मूव टिल यहां तक का। समझ रहे हो बात को, क्या हो रहा है? हम यहां पे एक बार 23,800 के दर्शन कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहां पे दिखती है। क्योंकि उसके अंदर क्या हो गया, दो रीजन मैंने आपको बता दी, एक तो विक्स का बढ़ना जो कि अभी बाकी है, दूसरा प्रो ने भी अभी पूरी बाइंग नहीं की, 55% पे गया हुआ है, ठीक है। पूरी बाइंग नहीं है इसकी, 75 तक 70 तक 65 तक वो जाता है, ठीक है।
और अभी क्या है, अभी ये 9% पे पहुंचे हैं। कौन? एफआईस, तो इनका भी बेचना बाकी है। उसके बाद डीआईएस अभी 70% पे, ये अगर 80% पे आ जाए तो अभी क्या है, स्विंग लो बनना मुझे लगता है बाकी है। वी कैन सी एक 23,800 तक का मूव, जो कि मार्केट के अंदर एक स्विंग लो के आसपास हो जाएगा। 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या बन सकता है, इस तरीके से एक डबल बॉटम बन सकता है। यहां पे जब हैमर बनेगी तो तब हम देख सकते हैं कि मार्केट इस तरीके से जा सकता है। ये मेरा एक अजम्पशन है, ठीक है? ये मेरी एक प्रोबेबिलिटी है, मेरा एक एनालिसिस है और मैं 100% गलत हो सकता हूं। समझ में आया हो तो लाइक करने में कंजूसी ना करें, ठीक है? अब बात करते हैं, ये जो आपका समझ में आ चुका होगा। एक बार देख लेते हैं कच्चा तेल कहां पे है। कच्चा तेल 93.92 पे है, जो कि हमारे लिए थोड़ा अभी भी सिरदर्द बना हुआ है। मतलब मान के चलो अभी भी प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है? यूएस और ईरान के बीच में मैटर कब सॉल्व होगा किसी को नहीं पता, लेकिन ईरान ने ये समझ लिया है कि इसको हम खींचेंगे टिल द जो मिड टर्म इलेक्शन है यूएस में, वहां तब तक, ठीक है? डेटा 9 बजे अपडेट कर दूंगा, देख लेना भाई, मजा आ जाएगा। और विक्स आपका अभी भी हमारे लिए कंसर्न है, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी को अगर मैं देखूं ऑप्शन चेन में, संडे को ही कवर करूंगा, तो थोड़ा सा डिफरेंट रखना चाहिए भैया, है ना? ये वाला जो एनालिसिस है। तो बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है, समझाऊं आपको तो क्या दिख रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमने बहुत प्यारा हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न दिख रहा है, जिसमें हम थोड़ा सा टाइम पास कर रहे हैं। देखो आपके सामने हो रहा है। जो लोग, मतलब मैं जब बनाया था तो वो लोग बोल रहे थे कैसे होगा, लेकिन ये चीज आपके सामने होती हुई नजर आ रही है, ठीक है? धीरे धीरे हम इस तरीके से इसको एक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? मेन चीज कहां पे है, मेन चीज है आपके पास में ये लेवल, ठीक है? ये क्या एक सपोर्ट के पास में है क्या? यहां पे बैंक निफ्टी भी सपोर्ट के पास में ही दिख रहा है ना? वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा डिस्टेंस दिख रहा है, लेकिन यहां पे अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आया तो मुझे ठीक दिख रहा है। मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो सपोर्ट के पास में ही है हम, ठीक है? तो हो सकता है क्या, अब यहां से बैंक निफ्टी भी आपको सपोर्ट से चलना स्टार्ट कर सकती है, ठीक है? बैंक निफ्टी भी क्या है, बैंक निफ्टी सपोर्ट के पास में है, निफ्टी भी सपोर्ट के पास में है, तो हम एक बार को बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि यहां तक का हो, लगभग 58,500 तक का। ये मुझे यहाँ पे थोड़ा सा, जब मैं डेली टाइम फ्रेम को दिख रहा हूं तो ये मुझे दिखता है, ठीक है? तो ये मुझे रहा पूरा, और उसको 15 मिनट टाइम फ्रेम को हम लोग क्या करेंगे, संडे को कवर कर लेंगे। कोई वीडियो में कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, जो मैं 9 PM पे आपको जरूर से जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।